प्रिंट आ, जैसा कि आपको पता है कि 13 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और उसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के क्रम में हमने कुछ टॉपिक्स जो खासकर करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसको रिवाइज़ कराने का फ़ैसला लिया है ना। रिवाइज़ हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कराएंगे और इसी क्रम में हमने पिछले लेक्चर में बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बिहार का जो बजट है 24-25 का उसको यहाँ पर उसके हाइलाइट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको बता दें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के मिस्टर सम्राट चौधरी, उन्होंने 2024-25 के लिए बिहार का बजट जो है वो 13 फरवरी 2024 को प्रेजेंट किया विधानसभा में और इसके क्या हाइलाइट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी है बिहार का एट करेंट प्राइस 2024-25 का, यानी जो एस्टिमेट है। देखिए बजट एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मतलब आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला जो फिस्कल ईयर है। जैसे अगर हम बजट 2024-25 की बात करें तो बजट 2024-25 एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। उसमें जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा या जो भी गवर्नमेंट का रिसीट होगा, यानी जो भी उनका इनकम होगा उसका वो स्टेटमेंट प्रदान करता है बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। तो आने वाले फिस्कल ईयर्स का, यानी जो फिस्कल ईयर आने वाला है, जैसे कि 2024-25 का जो बजट है वो 13 फरवरी 2024 को प्रेजेंट किया गया विधानसभा में। और वो जो बजट है जो फरवरी में प्रेजेंट किया गया, वो बजट आने वाले जो फिस्कल ईयर है यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रिसीट होगा, जो इनकम होगा, उसका विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये ध्यान रखना। और ये एस्टिमेट होता है, इसीलिए इसको बजट एस्टिमेट कहा जाता है ना। तो जो बजट एस्टिमेट है 2024-25 का, जो जीएसडीपी का जो बजट एस्टिमेट है, यानी जीएसडीपी के बारे में जो बिहार के जीएसडीपी का जो एस्टिमेशन है 2024-25 में एट करेंट प्राइस वो है 9.76 लाख करोड़। हमने पिछले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे ने 2022-23 का जो फाइनल डेटा था, 2022-23 का फाइनल डेटा जो था उसको उसके अनुसार 2022-23 का जो जीएसडीपी था करेंट प्राइस पे वो 7.5 लाख करोड़ था। लेकिन यहाँ पर 24-25 का जो एस्टिमेटेड जीएसडीपी है 24-25 का करेंट प्राइस पे वो है 9.76 लाख करोड़। और ये जो ग्रोथ बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर की अपेक्षा, यानी 23-24 की अपेक्षा जो ग्रोथ बताया जा रहा है जीएसडीपी में, जो ग्रोथ है वो है 13.5% ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है, फर्स्ट डेटा। सेकंड जो डेटा है वो है एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। जो एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट, यानी डेप्ट यानी कर्ज चुकाने के एक्सपेंडिचर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का 2024-25 में वो है 2,56,333 करोड़। याद रखना है 2,56,333 करोड़ ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है 24-25 का। इसमें एक्सपेंडिचर में डिक्रीज हुआ है 12% का। पिछले 12% का डिक्रीज किससे ले रहे हैं? 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट से। देखिए जैसे बजट एस्टिमेट होता है उसके बाद मिड ईयर में, है ना, मिड ईयर में यानी बीच में फिर एक रिवाइज एस्टिमेट निकलता है। तो 2023-24 का जो भी बजट एस्टिमेट होगा फिर उसके बाद मिड ईयर में यानी सितंबर अक्टूबर 2023 में, है ना, जो बजट 2023-24 होगा वो किसके लिए होगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए होगा। तो वो बजट एस्टिमेट था। फिर अक्टूबर 2023 में मिड जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रिवाइज एस्टिमेट निकला होगा। तो उस रिवाइज एस्टिमेट डेटा में जो भी एक्सपेंडिचर निकल कर सामने आया होगा उसका
12% उससे 12% ज़्यादा है जो हमारा इस बार का 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट है, वो 12% ज़्यादा एक्सपेंडिचर बता रहा है, एस्टिमेट कर रहा है। और वो कितना है? 2,56,333 करोड़। यानी 3 डेटा इम्पॉर्टेंट होता है एक बजट में, जो बजट एस्टिमेट होता है। एक होता है जो पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट है, और एक जो फाइनल डेटा होता है ना, फाइनल एस्टिमेट, वो 22-23 का है ना। तो बजट आया है 24-25 का, रिवाइज एस्टिमेट आएगा 23-24 का, और जो फाइनल एस्टिमेट है वो आएगा 22-23 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो एक्सपेंडिचर जो है, एस्टिमेट जो है एक्सपेंडिचर का इस बजट में 24-25 में, वो 24-25 में जो एस्टिमेट है वो रिवाइज एस्टिमेट का है ना, वो रिवाइज एस्टिमेट का कितना है? 12% ज़्यादा है। यानी 23-24 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 12% ज़्यादा है। और डेट जो है यानी कर्ज जो है वो 22,393 करोड़, ये विल बी रिपेड बाय द स्टेट। ये इतना डेट जो है एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतना डेट जो है वो स्टेट पे करेगा। 22,393 करोड़ जो है वो डेट जो है, कर्ज जो है वो स्टेट पे करेगा, जो फिजिकल ईयर 24-25 है उसमें। आगे अगर डेटा की बात करें तो 23-24 में जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट था, यानी जो रिवाइज एस्टिमेट निकला है 23-24 में एक्सपेंडिचर का, वो उसके बजट एस्टिमेट्स का 22% ज़्यादा है ना। 23-24 का जो भी बजट एस्टिमेट होगा एक्सपेंडिचर का, उससे 22% हाइयर है जो हमारा 23-24 का रिवाइज एस्टिमेट निकला है एक्सपेंडिचर का, और उससे 12% ज़्यादा है ना, 12% कम है रिवाइज एस्टिमेट से ये जो हमारा 24-25 का बजट एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद रिसीट्स की बात करें, इनकम की बात करें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग यानी कर्ज को छोड़ दें, तो 24-25 का जो एस्टिमेट है रिसीट्स का, वो है 2,27,238 करोड़ है ना। और ये जो रिवाइज एस्टिमेट है 2023-24 का, उससे कितना ज़्यादा है? 5.7% ज़्यादा है। ये ध्यान रखना है। समझ गए? यानी रिसीट्स जो है यानी इनकम जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो रिवाइज एस्टिमेट 23-24 का लेते हैं, तो रिवाइज एस्टिमेट का 5% से 5.7% ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर था वो रिवाइज एस्टिमेट से 12% कम है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेवेन्यू जो सरप्लस है, इस बार रेवेन्यू सरप्लस की बात हो रही है। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है 24-25 में जो एस्टिमेट किया जा रहा है, वो है 1121 करोड़। 1121 करोड़ ये हमारा रेवेन्यू सरप्लस एस्टिमेट की जा रही है, और वो जीएसडीपी का कितना है? 0.1% है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ नहीं ध्यान रखना है, मेन ध्यान रखना है रेवेन्यू सरप्लस एस्टिमेट किया जा रहा है 2024-25 में कितना? 1121 करोड़। और कितना परसेंट है जीएसडीपी का? 0.1% है। फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का एस्टिमेट किया जा रहा है, वो है 3% ये रखा जा रहा है जीएसडीपी का, है ना। सॉरी, आपको बता दें कि रिवाइज एस्टिमेट्स में 23-24 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसमें फिजिकल डेफिसिट जो है वो 8.9% ऑफ जीएसडीपी है ना, 8.9% ऑफ जीवीडी। और बजट में 23-24 के बजट में जो एस्टिमेट रखा गया होगा फिजिकल डेफिसिट का, वो था 3%। तो 2023-24 में भी एस्टिमेट किया गया था फिजिकल डेफिसिट 3%, क्योंकि जनरली 3% ही रखा जाता है ना, क्योंकि ये जो FRBM एक्ट होता है, फिजिकल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट होता है, उसके तहत 3% जीएसडीपी का रखा जाता है फिजिकल डेफिसिट। लेकिन आया कितना रिवाइज एस्टिमेट्स में? 23-24 के रिवाइज एस्टिमेट में कितना आ रहा है? 8.9%। पॉलिसी हाईलाइट की बात करें तो इस बजट में कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, तो जीविका विल बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अर्बन एरियाज। अभी ये रूरल एरिया में है। जो जीविका दीदी की बात होती है, जो जीविका मिशन चल रहा है बिहार में, वो सिर्फ रूरल एरिया में है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है अर्बन एरियाज़ में, है ना। तो ये याद रखना है। दूसरा है सपोर्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस से जो विद्यार्थी हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। मोर एग्जाम विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम टू प्रोवाइड अ वन टाइम कैश ट्रांसफर अपन क्लियरिंग द
प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ कंप्लीट, यानी प्रिलिमिनरी राउंड कंप्लीट होने पे और भी अभी सिर्फ ये सिविल सर्विसेज बीपीएससी यूपीएससी के लिए है, लेकिन और भी इस एग्जामिनेशन को इसमें कवर किया जाएगा स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए। वो प्रीलिम्स अगर निकालते हैं तो उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र दी जाएगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ग्रांट टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो उद्यमी है, छोटे उद्यमी हैं, उनको ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट्स मतलब अनुदान है ना, कर्ज नहीं होता है, ये वापस नहीं लिया जाता है। टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ 2 लाख रुपीज़ फॉर सेटिंग, 2 लाख रुपया मिलेगा ग्रांट्स के रूप में छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, गरीब एंटरप्रेन्योर्स को, फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस, है ना, छोटा बिजनेस सेटअप करने के 2 लाख मिलेगा। तो ये डेटा याद रखना है, 2 लाख रुपया दिया जाएगा छोटे बिजनेसमैन को, छोटा सा बिजनेस करने के लिए ग्रांट्स के रूप में। द आउटलेट टुवर्ड्स दिस स्कीम इज एस्टिमेटेड टू बी 1000 करोड़, ये भी याद रखना है, 1000 करोड़ 24-25 में ये खर्च रखा गया है आउटले। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात करें अगर, तो 22,200.35 करोड़ जो है, जो कि जीएसडीपी का 22.20% है, यानी बजट का 22.20% है, बजट का 22.20% जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च किया जाएगा। तो एजुकेशन में कितना परसेंट बजट है? मेन फोकस एजुकेशन है इस बार, 22.20%, सबसे ज़्यादा खर्च एजुकेशन पे 22.20। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जो खर्च होगा वो कितना है? 13.84। तो एजुकेशन पे 22.20, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे 13.84%। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे 8.19%। उसके बाद रूरल वर्क एंड हेल्थ डिपार्टमेंट पे 7.41% बजट का, और ठीक है 7.12%। रूरल वर्क पे 7.41 और रूरल हेल्थ पे 7.12। इसके अलावा सेवरल जो स्कॉलरशिप स्कीम है उस पर 3,073.26 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, तो ये भी याद रखना है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5040 करोड़ ऑन गुड गवर्नेंस पे 540 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 540 करोड़ गुड गवर्नेंस पे, अंडर द 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम। 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम चल रहा है और इसके तहत 540 जो है करोड़ रुपया वो खर्च किया जाएगा गुड गवर्नेंस पे। आपको बता दें कि बजट में रेवेन्यू सरप्लस, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, बजट में एस्टिमेट है वो रेवेन्यू सरप्लस की बात हो रही है ना, जिसमें 1121.41 करोड़ की बात हो रही है रेवेन्यू सरप्लस, है ना। और जो फिस्कल डेफिसिट है जो है वो 2.98% है, ठीक है। एनुअल स्कीम आउटले, यानी जो स्कीम पे खर्च होगा 2024-25 में, ये है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ जो है वो स्कीम आउटले है, स्कीम पे खर्च होगा, डिफरेंट जो स्कीम होता है जो कि 2023-24 के जैसा ही है। 2023-24 में भी यही एस्टिमेट था कि स्कीम पे कितना खर्च होगा, 1 लाख करोड़। इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इस्टेब्लिशमेंट, पेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, ये सब पे जो खर्च होगा वो कितना है? 1,78,706, 1,78,706.09 करोड़, है ना। जो पिछले बजट से कितना ज़्यादा है? 16,850 करोड़ ज़्यादा है, 16,850.42 करोड़ ज़्यादा है पिछले बजट से, तो ये याद रखना है। यानी स्कीम पे जो खर्च है वो सेम है पिछले बजट के जैसा, 1 लाख करोड़, और जो इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इस्टेब्लिशमेंट, पेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, इस पे जो खर्च है वो 16,850.42 करोड़ ज़्यादा है पिछले बजट से। टोटल कितना है? 1,78,706.09 करोड़, याद रखना है। फिस्कल डेफिसिट जो है प्रोजेक्टेड एट लगभग 2.98% है ना, 2.98% रखा गया है फिस्कल डेफिसिट बजट एस्टिमेट का, तो 29,095.42 करोड़ है।
जो जीएसडीपी का कितना है 2.98, तो ये ध्यान रखना है 2.98 है 2024-25 के लिए, और ये 3% से अंदर ही है। तो इस बार याद रखना है पिछले बजट में 3% रखा गया था, है ना। पिछले बजट में जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया था 2023-24 में बजट में, तो वो 3% टारगेट किया गया था, लेकिन आया कितना रिवाइज एस्टिमेट में? रिवाइज एस्टिमेट में कितना आया वो फिस्कल डेफिसिट निकल कर सामने? रिवाइज एस्टिमेट में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 8.9% आया था 2023-24 में रिवाइज एस्टिमेट में। 2024-25 में जो एस्टिमेट रखा जा रहा है वो 2.98% फिस्कल डेफिसिट, तो ये याद रखना है 2.98%। अब देखते हैं रिवाइज 2024-25 का जो रिवाइज एस्टिमेट आएगा उसमें कितना आएगा, लेकिन फिलहाल ये डेटा याद रखना है 2.98% जो है वो हमारा बजट एस्टिमेट है फिस्कल डेफिसिट का 24-25 का, और ये 3% के अंदर ही है, ठीक है। और तो ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। आपको बता दें कि जो आईएमएफ का प्रेडिक्शन है 2024-25 का, वो इंडिया के लिए 7.24% है ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7.24% है इंडिया के लिए आईएमएफ का प्रेडिक्शन। और 2024-25 के लिए बिहार के लिए आईएमएफ का जो प्रेडिक्शन है वो 10.64% है बिहार के लिए, 10.64 है ना, 10.64। बजट में कितना बताया गया है? बजट में जो ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है, ग्रोथ जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, बजट में जीएसडीपी का जो ग्रोथ बताया गया है वो बताया गया है करंट प्राइस पे कितना हमने देखा था 13.5%। तो बजट एस्टिमेट में ग्रोथ कितना बता रहा है? 13.5%, है ना। और लेकिन आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है 2024-25 के लिए ग्रोथ? बिहार के जीएसडीपी में ग्रोथ वो किया है 10.64%, तो ये याद रखना है। और बिहार को ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करता है। बिहार का जो आउटस्टैंडिंग डेट है एट द एंड ऑफ 24-25 जो होगा वो एस्टिमेट किया गया है 2.98 लाख होगा, 2.98 लाख करोड़ होगा, 2.98 लाख करोड़ होगा, जो कि जीएसडीपी का कितना होगा 30.51%, है ना। तो जो डेट होना चाहिए वो होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल जीएसडीपी का 30.51% आ रहा है ना, ये आउटस्टैंडिंग डेट। और ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 2.98 लाख करोड़। तो दिस इज ऑल अबाउट बिहार बजट 2024-25। इससे बाहर डेटा नहीं आने वाला है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमने डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार आप देखिए, है ना, इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। इससे बाहर जो डेटा है वो नहीं आने वाली है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट के अपडेट्स को वहाँ पे रिवीजन करेंगे, है ना। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।